हेलो फ्रेंड्स, इन्फिनाइट हीलिंग वर्ल्ड से मैं अर्चना जैन। आज है डे 12 और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ डे 12 में। दोस्तों, कल जादुई सुबह का जिन्होंने भी आज सुबह अभ्यास किया वो लोग बड़े खुश हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके या फ़ोन करके बताया कि उन्हें आज बहुत ही अच्छा लग रहा है और वो उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे हैं, दिन भर मतलब कर रहे हैं उस प्रैक्टिस को। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसके अलावा किसी ने मुझे ये भी पूछा कि हम नॉन लिविंग थिंग्स को आभार क्यों व्यक्त करें, उससे क्या होगा। तो एक्चुअली नॉन लिविंग थिंग्स का हमारे जीवन में होना भी एक ब्लेसिंग्स है। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी हमारे जीवन में महत्व रखती है। ज़रा सोचिए एक छोटी सी सुई या आलपिन के बारे में कि कभी आपको उस चीज़ की बहुत ज़रूरत हो और उस समय पर ना मिले तो कितना महत्वपूर्ण काम भी रुक सकता है। तो कोई भी हमारे जीवन में कोई भी चीज़ हो वो फालतू नहीं है, तो उसके लिए हमें ब्लेसिंग देना ज़रूरी है। वो हमारे जीवन में एक ब्लेसिंग की तरह है क्योंकि वो चीज़ हमारे पास में है। और कई बार जब वो चीज़ हमारे पास में नहीं होती और कभी ऐसा भी समय होता है जब हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए कोई भी चीज़ आपके जीवन में है तो उसको अगर आप आभार व्यक्त करेंगे तो आपके जीवन में समृद्धि बढ़ेगी, क्योंकि हम उन चीज़ों को ब्लेसिंग देंगे तो मतलब आभार व्यक्त करेंगे तो वो चीज़ें हमारे जीवन में और बढ़ेंगी, वो चीज़ें बढ़ेंगी जिसे आप चाहते हैं अपने जीवन में। तो इसलिए हर चीज़ के प्रति आप आभारी रहें, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। तो आज बढ़ते हैं हम डे 12 की तरफ और जो आज का टॉपिक है वो है द मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। तो जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला आपके जीवन पे। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी खुद की रोशनी गुम हो जाती है, बुझ जाती है, तब किसी व्यक्ति की चिंगारी से वो दोबारा सुलग उठती है। तो हमें आभारी रहना चाहिए उन सभी व्यक्तियों के प्रति कि जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाए रखा, प्रज्वलित रखा। दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसे खास वक्त आता है, कोई ऐसे टाइम आता है हमारे जीवन में, हम में से हर किसी के जीवन में कुछ व्यक्तियों ने ऐसा रहा होगा कि किसी विशेष अवसर पर उनकी मदद मिली होगी या उनका प्रोत्साहन, उनका मार्गदर्शन या सहयोग मिला होगा। तो हमें उन सभी व्यक्तियों के प्रति आभारी रहना चाहिए क्योंकि हमें उस समय उनकी मदद की या उनके प्रोत्साहन की या मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत थी। उस समय पर उन्होंने हमें सहयोग दिया और उनका एक सहयोग हमारे जीवन की दिशा बदल देता है और हमारा जीवन फिर से चल पड़ता है। फिर क्या होता है, फिर हम उन मौक़ों को भूल जाते हैं और भूल जाते हैं कि किस तरह से उस व्यक्ति ने हमारी उस समय पर मदद की थी या उस व्यक्ति का हमारे उन जीवन में रहना ही हमारे लिए कितना मददगार था। कई बार तो हमें ये भी याद नहीं रहता है कि किस तरह से किसी व्यक्ति के रहने से हमारे जीवन में इतना फ़र्क पड़ा था। फिर उस बात का एहसास तब होता है जब हम फ्यूचर में पहुंच जाते हैं और फिर जब हम पलट कर देखते हैं तो हमें याद आता है और हम तब महसूस कर पाते हैं, तब सोच पाते हैं कि किस तरह से उस व्यक्ति का हमारे जीवन में होना या उसकी सहायता या मदद हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण साबित हुई थी कि वो हमारा जीवन ही बदल गया था, हमारे जीवन को सही रास्ता मिला था। तो ये व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं। ये व्यक्ति आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके बच्चे, आपके परिवार के दूसरे लोग, आपके पड़ोसी, आपके मित्र या आपके कोई कोलीग हो सकते हैं या फिर कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई सलाहकार, कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई आप किसी यात्रा पे जा रहे हो, कोई को पैसेंजर ऐसा मिला हो कि जिसकी बात से आपका जीवन ही बदल गया हो। कई बार कोई व्यक्ति ऐसा भी मिलता है हमें कि हमारे अंदर की जो क्षमता हमें ही नहीं मालूम होती उससे वो उजागर करता है और बाद में पता चलता है वो हमारा पैशन ही बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे अवसर आते हैं और ये व्यक्ति ये भी हो सकता है कि कोई अजनबी व्यक्ति भी हो, ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए हमारे जीवन में आया हो और वो हमारा जीवन ही बदल कर चला गया हो। तो आज के अभ्यास में हमें यही करना है। आज उन असाधारण, उन जादुई लोगों के बारे में हमें सोचना है। इसके लिए आप क्या करेंगे,
कल दोपहर के टाइम पर कीजिए, एकदम फ्री टाइम पर कीजिए, एकदम शांत जगह पर बैठ जाइए, नॉन डिस्टर्बिंग होना चाहिए, जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। आराम से बैठे, शांति से बैठे और अपने जीवन के उन जादुई लोगों के बारे में सोचें जिनकी सलाह से या जिनके मार्गदर्शन से या जिनकी प्रेरणा से या जिनके सिर्फ साथ रहने से आपका जीवन बदल गया हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तो उनमें से चुनाव करें 3 लोगों का, मतलब ये जो अभ्यास है इसके लिए 3 लोगों का चुनाव करें। और जब बहुत सारे लोगों में से आप 3 लोगों को चुन लेते हैं तो फिर शांति से सोचिए कि कैसे उन्होंने उस टाइम पर उनकी एक बात से आपकी ज़िंदगी बदल गई थी। और उसके बाद में एक व्यक्ति को लें और उससे ऐसा समझे जैसे आप दोनों आमने सामने बैठे हो और आप सब कुछ बोलें उनसे कि किस तरीके से उनकी उस समय की गई सलाह या उस समय की गई मदद, सहयोग, प्रेरणा या मार्गदर्शन से आपकी ज़िंदगी बदल गई थी, आपके जीवन को एक नया अवसर मिला था या नई दिशा मिली थी। तो उनको पूरी बातें बताएं कि किस तरह से जीवन में चेंज आया, क्या क्या हुआ। अब इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, दिल खोल कर बताएं, जो आपका मन कहे, समझे वो व्यक्ति सामने सब कुछ बता दे। फिर दूसरे व्यक्ति को लें, दूसरे व्यक्ति के लिए भी यही सब करें, फिर लें तीसरे व्यक्ति को और तीसरे व्यक्ति के साथ भी यही करें। तो इस तरह से इस अभ्यास को करना है। अच्छा, एक चीज़ और समझ लें कि ऐसा करते समय आपको क्या करना है, एक ही सेशन में तीनों व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने एक व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त किया, फिर थोड़ा काम कर लिया, फिर उसके बाद में दूसरे व्यक्ति के प्रति किया, फिर कुछ काम कर लिया या रेस्ट कर लिया, फिर तीसरे व्यक्ति। ऐसा करेंगे तो उसका उतना असर नहीं होगा, आप उतनी गहराई से उन चीज़ों को महसूस नहीं कर पाएंगे जितनी गहराई से महसूस करना चाहिए। तो इसलिए आपको करना क्या है, एक ही सेशन में तीनों व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करना है और दिल खोल देना है अपना। जो जो कहना चाहते हैं ना वो सब कह देना है, ज़ोर ज़ोर से भी आप बोल सकते हैं। और समझिए कि आप ज़ोर से नहीं बोल पाते हैं तो आप उनको एक पत्र लिख सकते हैं और उसमें वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ये भी कर सकते हैं कि आप उन्हें एक फ़ोन कर दें, उनको फ़ोन करके बताएं कि उस समय पर की गई आपकी सहायता या आपका मार्गदर्शन ने आपकी ज़िंदगी को कैसे परिवर्तित किया, सब कुछ बताएं। बहुत गहराई से उस सहयोग को, उस आभार को महसूस करें। और तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप खुद अपने आप में बहुत खुशी महसूस करेंगे। आप खुद देखेंगे कि अच्छी चीज़ें, अद्भुत चीज़ें आपके जीवन में आकर्षित हो रही हैं। तो इस प्रैक्टिस को ज़रूर कीजिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहती हूँ। कुछ साल पहले की बात है, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो कहते हैं ना, जहाँ 4 बर्तन हो वहाँ खटकते ही हैं। तो मैं भी छोटी छोटी सी बातों को लेकर परेशान रहा करती थी। तो मेरे हस्बैंड ने एक दिन मुझे इस तरह परेशानी की हालत में देखा, तो उन्होंने बोला कि ज़रा सोच कर देखो, क्या तुम इसी सब चीज़ों के लिए पैदा हुई हो? तुम्हारे सपने क्या इन्हीं चीज़ों के लिए? ज़रा सोच कर देखो कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और अगर इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में पड़ी रही तो अपने सपनों को कैसे पूरा करोगी? तो वो एक वाक्य वो ऐसा था, अपने सपनों को पूरा कैसे करोगे, मेरा जीवन ही बदल गया। उसके बाद में मैंने छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना छोड़ दिया, और जब छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करना छोड़ा तो शिकायतें दूर होती चली गई और बड़ी बड़ी चीज़ें जीवन में आई, बड़ी सफलता आई। जो चाहते थे वो अपने सपने पूरे किए। तो इस तरह से उनके एक शब्द ने, मतलब उनके उस समय पर उन्होंने जो कहा वो मुझे इतना ज़्यादा अपील की, जिससे मेरी ज़िंदगी बदल गई। तो मैं उन्हें बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। आपको भी ऐसे ही करना है। तो बहुत मज़ेदार प्रैक्टिस है, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है, इसे आप ज़रूर कीजिए। अब आपको करना क्या है, आज रात को वही सोते समय आपकी तारीफ़ में आपको 10 लाइनें लिखनी है, क्योंकि आप इस सृष्टि की अनुपम रचना है, ये कभी मत भूलिएगा। तो अपनी तारीफ़ में 10 लाइनें लिखिए। फिर उसके बाद में आपको सेल्फ लव अफर्मेशन सुननी है, और उसके बाद में आपकी मैजिक रॉक को हाथ में लेकर दिन भर में घटी हुई घटनाओं के बारे में सोचना है, अच्छी अच्छी घटनाएं, तो जिससे कि सोते समय भी आपका ध्यान सिर्फ अच्छी घटनाओं की तरफ जाए।
और उसके बाद में जो सबसे अच्छी घटना है उसे आपको 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहना है। सुबह उठकर आप जो कल की प्रैक्टिस थी, जो कल बताई थी कल की वीडियो में, जो आज आपने, जिन लोगों ने भी कल रात को ही देख ली थी तो आज सुबह की होगी, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। आप उसको भी जारी रख सकते हैं, मैं तो ऐसा करती ही हूँ। और उसके बाद में आपको वही 10 ब्लेसिंग्स को काउंट करना है और क्यों आप उनके प्रति आभारी हैं वो लिखना है। और उसके बाद में थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच करना है। और फिर उसके बाद में आपको जब भी टाइम मिले, जब आपके पास सफिशिएंट टाइम हो, तब आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। और ये सब करके आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, मैं आपके सब कमेंट्स पढ़ती हूँ, तो ज़रूर मुझे बताइए। और आज हम डे 12 कंप्लीट कर चुके हैं, आगे और भी हम हायर लेवल पर जाने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी को बहुत 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 आभार, क्योंकि आप मेरे जीवन में वो व्यक्ति हैं। आप सभी लोगों का मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो मैं आप सभी को बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे कल की वीडियो में, जब तक के लिए आभार।